हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का इंग्लिश चैप्टर द नेकलेस शुरू करेंगे, जिसके ऑथर हैं गाय डे मॉपासेंट। इसमें हम स्टोरी को देखते हैं कि मलिंडा जो एक गर्ल रहती है, वह बहुत खूबसूरत रहती है और वो चाहती है कि किसी बड़े घर में उसकी शादी हो, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी शादी किसी क्लर्क से हो जाती है। अब एक दिन क्लर्क, उसका नाम रहता है उसके हस्बैंड का मिस्टर लॉयजल से उसकी शादी हो जाती है। अब मिस्टर लॉयजल एक दिन बहुत ही खुश होकर अपनी ऑफिस से आता है, क्योंकि वो मंत्री के यहाँ क्लर्क था। मंत्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में फ्रांस में कहीं काम कर रहे थे, उन्हीं के अंडर में। तो एक दिन मंत्री के यहाँ से जो है सिलेक्टेड लोगों को, भाई वो अपने कर्मचारी को तो देंगे ही इनविटेशन शादी का मिलता है। अब वो लेके घर आता है और अपनी वाइफ से कहता है, वाइफ मटिल्डा से कहता है, भाई तुम्हें चलना है, इनविटेशन मंत्री जी का मिला है। वो कहती, वो बहुत दुखी रहती है, कहती है कि मैं इनविटेशन में कैसे जाऊं, मेरे पास तो कोई कपड़े नहीं हैं, मेरे पास तो कोई ज्वेलरी नहीं है, तो मैं वहाँ नहीं जा सकती। तभी जो है लॉयजल बहुत ही काइंड हस्बैंड होता है, वो कहता है मैंने गन खरीदने के लिए कुछ पैसे रखे थे, वो मैं बचा के रखे हैं, 400 फ्रैंक हैं, मैं तुम्हें दे दूंगा। फ्रैंक जो है फ्रांस की करेंसी है, तो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम जाओ अपने कपड़े खरीद लो। अब कपड़े तो खरीद लाती है, और कपड़े खरीदने के बाद अब वो उसको मेन चीज़ है कि अब हम क्या पहने। तो वो कहता है उसका हस्बैंड कि ठीक है, तुम फ्लावर्स से अपने आप बालों को सजा लो और उसके बाद चलो, यू आर ऑलरेडी प्रेटी ब्यूटीफुल, नो प्रॉब्लम। तो वो कहती है नहीं। अब फिर वो तुरंत अपने हस्बैंड से कहती है नहीं, किराए पर जा करके कुछ नेकलेस और कुछ ज्वेलरी लेके आइए। तो उसकी ही दोस्त रहती है, मटिल्डा की दोस्त रहती है मिसेस फॉरेस्टियर रहती है। वो फॉरेस्टियर के पास उनके हस्बैंड जाते हैं और उसके लिए बढ़िया सा नेकलेस और सभी ज्वेलरी जो भी डेकोरेशन के लिए है सब लेके आते हैं। अब वो जैसे ही उसके पास पोशाक आ जाती है, वो बड़ी खुश होती है और पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो जब वहाँ पार्टी में जाती है तो सब लोग उसकी देख करके, बड़ी खूबसूरत तो रहती है, ऊपर से और अलंकृत हो जाती है, तो सब लोग देख करके उसकी बड़ी तारीफ करते हैं कि अब वो बड़ी खुश होती है अपनी तारीफ देख सुन करके। उसके बाद 4 बजे पार्टी ख़त्म होती है, 4 बजे सुबह। तो अब सब लोग, उसका हस्बैंड कहीं लेटा हुआ रहता है और जो ऊपर ओढ़ने के लिए रहता है चद्दर उद्दर, तो बिल्कुल मैला कुचैला रहता है। तो मटिल्डा सोचती है कि हम अगर यहाँ सोएंगे तो हम सब लोग इतने सुंदर सुंदर चद्दर ओढ़े हुए हैं और हम इस मैले कुचैले में अगर ओढ़ेंगे सब लोग क्या कहेंगे। मटिल्डा तुरंत घर जाने की सोचती है, और घर जब जाती है शीशे के सामने जब खड़ी होती है, वो सोचती है कि एक बार और अपनी ब्यूटी को निहार लें। अब वो जब अपनी ब्यूटी को निहारती है तो देखती है कि अरे उसका नेकलेस जो है कहीं न कहीं गायब हो गया है, और नेकलेस के चक्कर में वो बहुत परेशान होती है कि भाई नेकलेस हम अब कहाँ से पाएंगे, और क्योंकि वो चूँकि वो किराए पर है, उसे कैसे रिटर्न करेंगे मिसेस फॉरेस्टियर को। तो अब वो आगे बढ़ती है और सोचती है कि भाई जल्दी से उस नेकलेस, वैसा ही नेकलेस उनको दिया जाए। तो पता लगाती है तो वैसा नेकलेस का दाम जो है 40,000 रुपये है, और लेकिन वो 36,000 फ्रैंक में मिल जाएगा। तो 36,000 फ्रैंक जो है अब उसके पास है नहीं। तभी वो अपने हस्बैंड से बात करती है मिस्टर लॉयजल से। मिस्टर लॉयजल कहते हैं कि ठीक है, हमारे पास 18,000 तुम्हारे पिता द्वारा दिया गया जो है वो है, 18,000 फ्रैंक है, और बाकी जो है 18,000 वो लोग प्लानिंग करते हैं कहीं से उधार ले लेंगे। तो 18,000 फ्रैंक जो है वो लोग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उधार लेते हैं, और उसके बाद जा कर के 18,000 जब ले लेते हैं तो अब उनके पास एक्स्ट्रा बर्डन खर्च का हो जाता है। अब वो लोग प्लान करते हैं कि भाई कैसे उसको चुकाया जाए, जो 18,000 रुपये उन लोगों ने उसको खरीदने के लिए लिया है। फिर वो लोग तुरंत अपनी जो नौकरानी और जो आलीशान घर में रहते हैं वो सिंपल घर में रहने लगते हैं, और सस्ता घर ले लेते हैं किराए पर। और उसके बाद जो है
अपनी नौकरानी को घर भेज देते हैं और अपनी ये खुद ही काम करना शुरू कर देती है। मटिल्डा काम करना शुरू कर देती है और लॉयजल भी दिन रात मेहनत करना शुरू कर देता है। मटिल्डा एक एक फ्रैंक के लिए पूरा जोड़ती रहती है और उनकी हालत धीरे धीरे इकोनॉमिकली बहुत ही ख़राब हो जाती है। अब उसके बाद एक दिन उसकी मुलाकात, अब धीरे धीरे वो बेचारी आर्थिक रूप से इतनी कमज़ोर है कि अब जो भी उसकी सुंदरता थी वो धीरे धीरे कहीं न कहीं फीकी पड़ रही है। कमज़ोर, क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति नेचुरली आप जानते हैं कि उसका चेहरा अब जैसे लगता है कि बूढ़ा हो चला है कम उम्र में ही। तो इस तरह की फिर अचानक एक दिन उसे मिसेस फॉरेस्टियर मिलती है। मिसेस फॉरेस्टियर जो कि मटिल्डा को देख करके उसे पहचान नहीं पाती है। वो सोचती है कि अरे ये कौन है। तो उसने मटिल्डा अपना परिचय देती है, बताती है कि मैं तुम्हारी मित्र थी एक बार और ऐसे। तो कहती है कि अरे फिर वो नेकलेस के बारे में बताती है कि जो नेकलेस मैंने तुम्हें किराए पर दिया था वो आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि आजकल ज़्यादातर लोग आर्टिफिशियल ही पहन रहे हैं, जो कि सोने का ना होकर, गोल्ड का ना होकर के, बल्कि सस्ती धातु का बना हुआ था। तो इस तरह से वो बताती है और तब जा कर के मटिल्डा को समझ में आता है कि उस नेकलेस ने तो मेरी जो है पूरी कंडीशन ही ख़राब कर दी, मेरा पूरा जो अस्तित्व ही ख़राब कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे जो है स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू चिल्ड्रन।